हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं। पिछले पार्ट में हमने ये देखा कि किस तरीके से वो जो घर था वो एक फुल्ली ऑटोमेटिक घर था। उसमें सारी चीज़ें जो है वो मशीन से बनी, मतलब वो सारी ऑटोमेटिक थी, रोबोट्स थे। इनफैक्ट जो एनिमल्स थे वो भी सारे जो है मैकेनाइज्ड थे, सब कुछ मैकेनाइज्ड था वहाँ पे, ठीक है। और पिछले पार्ट में जो भी हमने पढ़ा उससे हमें ये चीज़ समझ आती है कि किस तरीके से का टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हम बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं टेक्नोलॉजी पे, तो वो ह्यूमन एक्सिस्टेंस को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देती है, ठीक है। हमने एक डॉग का भी सीन देखा था पिछले पार्ट में, जहाँ पे एक रियल डॉग था जो खाने की तलाश में इस घर में आ जाता है एंड उसको कोई एक सिंगल ट्रेस ऑफ फूड भी नहीं मिलता है, उसको कुछ भी नहीं मिलता है वहाँ पे एंड इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें ये एक इंडिकेशन देते हैं किस तरीके से वी शुडंट बी ओवर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। So let us continue with the second part of the video. 2:35. Bridge tables sprouted from patio walls, playing cards fluttered onto pads in a shower of pips. Martinis manifested on an oaken bench with egg salad sandwiches, music played. But the tables were silent and the cards untouched. At 4 o'clock, the tables folded like great butterflies back through the panelled walls. 4:30, the nursery walls glowed. यहाँ पे बेसिकली ये जो 4:30, 2:35 ये सारा टाइमिंग है, 4 o'clock है ना, इतने बजे ये हो रहा है ऑल ऑफ दैट। मार्टिनीज जो है वो एक सॉर्ट ऑफ ड्रिंक होता है, तो बेसिकली एक पूरा एक प्रॉपर एक ऐसा सीन दिखाया गया है जहाँ पे टेबल है, खाना रखा हुआ है, सैलड रखा हुआ है, म्यूजिक चल रहा है। इट्स वेरी काम एंड पीसफुल एक सीन दिखाया जा रहा है, ऐसा कि कुछ हुआ ही ना हो। जबकि पिछले ही पार्ट में हमने देखा था कि एक डॉग की जो है मृत्यु हो गई है, डॉग जस्ट डाइड, बट ऐसा लग रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। एंड दिस इज व्हाट इट इज बिकॉज मशीन्स आर नॉट मेड अप ऑफ ह्यूमन इमोशंस, राइट। मशीन्स जो है उनके अंदर इमोशंस नहीं होते। ह्यूमंस आर मेड अप ऑफ इमोशंस बट मशीन्स आर नॉट मेड अप ऑफ इमोशंस। इसीलिए ऑल्दो अभी अभी एक डेथ हुई है, उसके बाद भी एवरीथिंग इज जस्ट वेरी normal and picture perfect. All right. Animals took shape: yellow giraffes, blue lions, pink antelopes, lilac panthers, cavorting in crystal substance. The walls were glass, they looked out upon color and fantasy. Hidden films clogged through well oiled sprockets, and the walls lived. The nursery floor was woven to resemble a crisp cereal meadow. Over this ran aluminium roaches and iron crickets, and in the hot, still air, butterflies of delicate red tissue wavered among the sharp aroma of animal spores. There was the sound like a great matted yellow hive of bees within a dark bellows, the lazy bumble of a purring lion, and there was the patter of okapi feet and the murmur of a fresh jungle rain like other hoofs falling upon the summer starched grass. Now the walls dissolved into distances of parched grass, mile on mile, and warm, endless sky. The animals drew away into thorn breaks and water holes. It was the children's hour. आपने शाम का टाइम देखा है, जब सूरज का टाइम होता है, वो ढलने का टाइम होता है, द ट्वाइलाइट दैट यू सी, है ना। एक इनफैक्ट ट्वाइलाइट से थोड़े पहले में जो एक ब्यूटीफुल सा ऑरेंजिश सा एक एटमॉस्फेयर होता है, नॉट प्रॉपर ट्वाइलाइट बट ट्वाइलाइट से जस्ट पहले वाला जो एक मोमेंट होता है, तो हर चीज बहुत ही उस टाइम पे शांत होती है। आप देखोगे बर्ड्स की जो चर्प होते हैं, वो उनकी जो आवाज होती है वो आपके कानों में गूंजती है एंड एवरीथिंग, यू जस्ट सी ब्यूटिफुल एटमॉस्फेरिक पिक्चर्स यू विल सी उस टाइम पे, है ना। एक बहुत ही सुंदर सा एटमॉस्फेयर आपको देखने को मिलता है, सब कुछ फ्रेश एंड एवरीथिंग जस्ट लुक्स वेरी प्रिटी। तो वैसा ही यहाँ पे दिखाया गया है, बटरफ्लाइज ऑफ डेलिकेट रेड टिश्यू एंड एवरीथिंग। ये सारा बस एक एक्सप्लेनेशन है ऑफ अ सीन दैट लुक्स वेरी पिक्चर परफेक्ट, ठीक है। 5 o'clock, the bath filled with clear hot water. 6, 7, 8 o'clock, the dinner dishes manipulated like magic tricks, and in the study, a click. In the metal stand opposite the hearth, where a fire now blazed up warmly, a cigar popped out, half an inch of soft grey ash on it, smoking, waiting. अगेन जैसा मैंने आपको कहा कि जस्ट एक परफेक्ट जैसा एक दिन होता है, वैसा एक शोकेस किया गया है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कोर्स मशीन्स आर नॉट मेड अप ऑफ इमोशंस। तो जो भी हुआ था उस डॉग के साथ, उससे एक्चुअली कोई भी अफेक्ट नहीं आया था, घर पे सब कुछ नॉर्मल था। डिनर का जो टाइम था उस टाइम पे डिनर लग गया था। जब
बर्तन धोने का समय था तो बर्तन धुल रहे थे, एवरीथिंग वाज जस्ट वेरी नॉर्मल, ठीक है। 9 o'clock, the beds warmed their hidden circuits, for nights were cool here. 9:05, a voice spoke from the study ceiling. Mrs. McClellan, which poem would you like this evening? The house was silent. The voice said at last, since you express no preference, I shall select a poem at random. Quiet music rose to back the voice, Sarah Teasdale, as I recall your favorite. There will come soft rains and the smell of the ground and swallows circling with their shimmering sound, and frogs in the pools singing at night, and wild plum trees in tremulous white. Robins will wear their feathery fire, whistling their whims on a low fence wire. Very beautiful description. तो हमारे ऑथर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि सुबह के 9:05 हो चुके हैं, जो पूरा घर है दैट इज एम्प्टी एंड साइलेंट, पूरा घर शांत है। और वहां पे ना, जैसे हम रिकॉर्डर, आपने पहले टेप रिकॉर्डर वगैरह देखा होगा जहां पे अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके रख दो तो वो बजता है, राइट। तो एक मैकेनिकल वॉइस जो है वो एक पोएम पढ़ रही है, रिकॉर्डेड मैकेनिकल वॉइस, और वो सारा टी स्टाल का ही पोएम है जो उन्होंने वो पोएम लिखा है ना, देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स। और यहाँ पे ये जो ब्रैडबरी है, जो हमारे ऑथर है, वो ये मेंशन करके वो ये बताना चाह रहे हैं, वो एक तरीके से क्रेडिट भी दे रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन्होंने वहां से इनकी सारा टीज डाल जो है उनके पोएम से अपना ये शॉर्ट स्टोरी का टाइटल दिया है, तो एक क्रेडिट उन्होंने दिया है इसके थ्रू, ठीक है। और इसके थ्रू हमें वो बताना भी चाह रहे हैं किस तरीके से नेचर बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है, ठीक है। तो वो जो मैकेनिकल वॉइस है वो एक पोएम पढ़ रही है, जो ऑफकोर्स सारा टीज डाल के देयर विल कम सॉफ्ट ट्रेन्स का ही कुछ लाइन्स है, which says there will come soft rains and the smell of the ground। इसका मतलब क्या है कि बारिश आएगी और अर्थ जो है, मिट्टी जो है, वो उसकी एक स्मेल आती है ना, जब बारिश होती है बहुत प्यारी सी मिट्टी की स्मेल आती है, तो वो आएगी, ठीक है। एंड swallows circling with their shimmering sound। इसका मतलब क्या कि बर्ड्स जो हैं वो अभी वो आकाश में, मतलब जो हमारा स्काई है उसमें वो मीठी मीठी आवाज करके वो उड़ेंगी एंड एवरीथिंग, ठीक है। फ्रॉग्स इन द पूल सिंगिंग एट नाइट, जो रात को आप देखना जो फ्रॉग्स होते हैं वो भी, उनकी भी आवाजें आती हैं तो वो भी आएगी। प्लम ट्रीज जो है उसमें से डेलिकेट वाइट फ्लावर्स ब्लूम करेंगे, तो सब कुछ नॉर्मल रहेगा। सो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि किस तरीके से नेचर डज नॉट केयर इफ ह्यूमंस एग्जिस्ट और नॉट, ठीक है। इंसान खुद को डिस्ट्रॉय भी कर देना फिर भी बारिश होगी, चिड़िया चहकेंगी और मेढक आवाज करेंगे और फूल खिलेंगे, ठीक है, चाहे ह्यूमंस रहे चाहे ह्यूमंस ना रहे, ठीक है। तो नेचर इज रियली रियली unaffected by anything that happens to humans, ठीक है। Okay. And not one will know of the war, not one will care at last when it is done, not one would mind neither the bird nor the tree if mankind perished utterly, and spring herself, when she woke at dawn, would scarcely know that we were gone. The fire burned on the stone hearth, and the cigar fell away into a mound of white ash on its tray. The empty chair faced each other between the silent walls, and the music played. At 10 o'clock, the house began to die. The wind blew, a falling tree crashed through the kitchen window, clean solvent bottles shattered over the stove. The room was ablaze in an instant. So basically, यही बताया गया है कि कैसे किस तरीके से नेचर जो है वो बिल्कुल ही अनअफेक्टेड रहेगी, वो बिल्कुल उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दैट विल कंटिन्यू, द नेचर एंड ऑल द नेचुरल एलिमेंट्स विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज गॉन, ठीक है। अब यहाँ पे एक कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन है कि अचानक से जो है घर पे आग लग गई है, ठीक है। सो दिस इज लाइक अ कैटास्ट्रॉफी। अब देखो किस तरीके से वो इस आग से निकल पाता है घर, की नहीं निकल पाता, क्या होता है, विल सी दैट। Fire! Screamed a voice. The house lights flashed, water pumps shot water from the ceilings, but the solvent spread on the linoleum, licking, eating out of the kitchen door, while the voices took it up in chorus. Fire! 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 The house tried to save itself. Doors sprang tightly shut, but the windows were broken by the heat, and the wind blew and sucked upon the fire. The house gave ground as the fire in 10 billion angry sparks moved with flaming ease from room to room and then up the stairs, while scurrying water rats squeaked from the walls, pistoled their water and ran for more, and the wall sprays let down showers of mechanical rain, but too late. Somewhere sighing, a pump
shrugged to stop. The quenching rain ceased. The reserve water supply, which had filled baths and washed dishes for many quiet days, was gone. The fire crackled up the stairs. It fed upon Picassos and Matisses in the upper halls like delicacies, baking off the oily flesh, tenderly crisping the canvases into black shavings. Now the fire lay in beds, stood in windows, changed the color of the drapes, and then reinforcements. From attic trapdoors, blind robot faces peered down with faucet mouths, gushing green chemical. The fire backed off as even an elephant must at the sight of dead snake. Now there were 20 snakes whipping over the floor, killing the fire with a clear cold venom of green froth. But the fire was clever. It had sent flame outside the house, up through the attic to the pumps. There, an explosion. सो अब जो है आग लग चुकी है घर में, ठीक है, एंड इट्स अ कंप्लीट सिचुएशन ऑफ कियोस। नीचे जो फ्लोर था वहां पे तेल थी, तो तेल से वो आग और बढ़ गया, और कितनी भी कोशिश करो वो आग रुक ही नहीं रहा था, राइट। ऑटोमेटिक फायर ब्रेक हो गया, मतलब, एंड वो जो ऑटोमेटिक हाउस था वो कोशिश कर रहा था कि वो अपने मशीन्स के थ्रू उसको रोके। तो मैकेनिकल रेन भी हुआ था, वो आर्टिफिशियल रेन होता है ना, मशीन्स के पास तो सब कुछ होता है, वो जो बर्तन साफ करता था एंड दैट, जिस पानी से वो पानी को उसने स्प्रे करने की कोशिश की घर पे, बट कोई रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। और यहाँ पे जो स्नेक का रेफरेंस है ना, वो मशीन्स को बोला गया, मशीन्स आर डिस्क्राइब्ड लाइक स्नेक्स, ताकि बिल्कुल ये सिचुएशन और ज्यादा फ्राइटनिंग और डरावना लगे, ठीक है। स्नेक्स जब हम देखते हैं तो कैसे हमें बहुत फ्राइटनिंग लगता है, राइट। सिमिलरली ये सारे मशीन्स जो एक टाइम पे बहुत ही हेल्पफुल थे, वो बहुत ही ज्यादा फ्राइटनिंग लग रहे हैं। जैसे स्नेक्स फ्राइटनिंग लगते हैं, वैसे ही ये भी फ्राइटनिंग लग रहे हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और वो हाउस जो एक पॉइंट पे खुद को मतलब सेल्फ सफिशिएंट बना के रखा था, जिसने, जो रोज सुबह ब्रेकफास्ट बना रहा था, जो रोज सुबह डिशेस कर रहा था, रात को डिशेस कर रहा था, अब वो खुद, मतलब खुद को बचा ही नहीं पाया खुद से। तो यही बता रहे हैं कि किस तरीके से मशीन्स इतने योग्य हो ही नहीं सकते हैं कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, तो वो हमें क्या प्रोटेक्ट करेंगे। वी ह्यूमंस, हम ह्यूमंस को ऐसा लगता है कि मशीन्स इतने ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं, हम उसको यूज करके बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, ये वो, बट हम कभी ये चीज रियलाइज नहीं करते कि एट द एंड ऑफ द डे उस मशीन में एक प्रोग्रामिंग दी गई है, तो वो वही काम करेगी जो उसमें है, जो उसके अंदर प्रोग्रामिंग है, जो उसको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं, वो वही काम कर सकती है। हम ह्यूमंस के पास ब्रेन है, जब भी कोई कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होती है, कोई इमरजेंसी है, तो एक मशीन का दिमाग, क्योंकि मशीन के पास कोई दिमाग अपना खुद का नहीं होता है, सो दे विल नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू एनी इमरजेंसी, राइट, बट ह्यूमंस कैन। तो वही बता रहे हैं कि अगर मशीन्स को इतना आप छूट दे दोगे, इतना ओवर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो एट द एंड आप भी नहीं रहोगे, वो मशीन भी नहीं रहेगा, और दुनिया भी नहीं रहेगी, है ना। तो बेसिकली क्या हुआ था, मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। किचन में जो है आग लग गई थी। जो हाउस था, ऑटोमेटेड हाउस, वो कोशिश कर रहा था कि वो रोके, ठीक है, लेकिन किचन की जो हीट थी, फिर विंड होता है, जो देखना, जब हवा चलती है ना और आग लगी है, तो उस आग को और बढ़ा देती है वो। तो हवा चल रही थी, हीट थी, वो उसको और ज्यादा फायर को स्ट्रॉन्ग कर रही थी एंड एवरीथिंग। बट बहुत कोशिश भी करी इस ऑटोमेटेड हाउस ने उसको ठीक करने की, पानी लेके आने, पानी से, अपनी मशीन से, ये सब से, बट कुछ भी नहीं हो पाया, ठीक है। The attic brain which directed the pumps was shattered into bronze shrapnel on the beams. The fire rushed back into every closet and felt of the clothes hung there. The house shuddered, oak, bone on bone, its bared skeleton cringing from the heart, its wire, its nerves revealed as if a surgeon had torn the skin off to let the red veins and capillaries quiver in the scalded air. Help, help, fire, run, run. Heat snapped mirrors like the first brittle winter ice, and the voices wailed, fire, fire, run, run, like a tragic nursery rhyme. A dozen voices, high, low, like children, dying in a forest, alone, alone, and the voices fading as the wires popped their seethings like hot chestnuts. 1, 2, 3, 4, 5 voices died. तो बेसिकली अब पूरे घर को आग, मतलब पूरे घर में आग लग गई थी। एंड यहाँ पे ना बेसिकली वो जो घर था उसको एक ह्यूमन बॉडी की तरह डिस्क्राइब किया गया। किसकी तरह डिस्क्राइब किया गया है?
described as a human, just a second, okay, described as a ह्यूमन बॉडी। ठीक है, और क्या बोला जा रहा है कि जैसे ह्यूमन बॉडी में होता है ना कि स्किन जब उतर रही होती है तो एक करके पूरी स्किन एकदम हट जाती है, होता है एक विंटर्स में बहुत लोगों की स्किन उतरती है ना। सिमिलरली जब इस घर में पूरे में फायर मतलब आग लगी है ना, तो जैसे स्किन हटती है ना एक करके, जो टीयर टीयर ऑफ स्किन होता है, टॉर्न द स्किन ऑफ, हमारी बॉडी का एकदम सब कुछ एक एक करके निकल जाता है। जब सर्जन सर्जन किसी भी डॉक्टर को देखना आप, सर्जन को जब वो सर्जरी करते हैं ना, वो एक एक स्किन हटाते हैं, वो एक एक उसमें से वीन्स और कैपिलरीज जो होता है वो बिल्कुल ही एक तरीके से क्विवर करने लगता है, ऑल ऑफ दैट आपने देखा होगा कभी भी सर्जरी देखना। सिमिलरली उसी तरीके से फायर, ये जो आग थी, इसने पूरे घर को एक करके पूरा रिप अपार्ट कर दिया था, पूरा एक तरीके से उसको अलग ही कर दिया था एक तरीके से, है ना। और जब आग लगी थी तो पूरे घर पे आग स्प्रेड हो गई, एंड क्योंकि वो ऑटोमेटेड हाउस था तो उसमें ना इमरजेंसी ऐसे रिकॉर्डेड होती है, मशीन सी बोलती है कि इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, तो वो आवाजें आ रही थी 1 2 3 इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। बट देन ऐसा लग भी रहा था कि कोई नर्सरी राइम गा रहा है, 1 2 3 इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी। बट देन कोई उसका फायदा नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देयर वाज नो एंड रिजल्ट टू दैट। इवेंचुअली पूरा घर कोलैप्स कर गया। ठीक है, इवेंचुअली जैसे जैसे पूरा आग और फैलता गया, पूरा घर डिस्ट्रॉय हुआ, एंड द वॉइसेस आल्सो डाइड। In the nursery, the jungle burned, blue lions roared, purple giraffes bounded off, the panthers ran in circles, changing color, and 10 million animals running before the fire vanished off towards a distant steaming river. 10 more voices died in the last instant under the fire avalanche. Other choruses, oblivious, could be heard announcing the time, cutting the law by remote control mower, or settling an umbrella frantically out and in the slamming and opening front door. A thousand things happening like a clock shop when each clock strikes the hour insanely before or after the other, a scene of maniac confusion, bravely out to carry the horrid ashes away, and one voice, with sublime disregard for the situation, read poetry aloud in the fiery study until all the film spools burned, until all the wires withered and the circuits cracked. तो यहाँ पे क्या बता रहा है? यहाँ पे बता रहा है कि किस तरीके से इस फायर ने, उस आग ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, एक आर्टिफिशियल जंगल, अब देखो वहां पे जो कुछ भी था सब आर्टिफिशियल ही था, तो एक आर्टिफिशियल जंगल जो होता है ना, जिसे उसको पूरी तरीके से जला दिया था। जितने भी एनिमल्स, जो भी सीन क्रिएटेड था चिल्ड्रन के लिए, सब कुछ के लिए, सब कुछ एक तरीके से कोलैप्स हो गया था। जैसे ही वो घर कोलैप्स हुआ, उसके अंदर रह रही वो सारी मैकेनिकल वॉइसेस, जैसे सुबह ब्रेकफास्ट टाइम, ये टाइम, वो टाइम, डिशेस हो रही है, वो सारी जो आवाजें आती थी, वो सब एक साथ बोली। एक कंफ्यूजन होता है ना जब घर पे आग लग जाती है, तो सब कोई घर में इधर उधर उथल फुथल हो जाती है, एंड एवरीबडी स्टार्ट्स पैनिकिंग एंड एवरीबडी स्टार्ट्स येलिंग, अरे आग लग गई, आग लग गई, आग लग गई, दिस हैपेंस, राइट। तो सिमिलरली वो मशीन्स थे, बट उनके अंदर भी एक कंफ्यूजन और पैनिक आ गया था, क्योंकि ऑफकोर्स जब आप देखना कभी भी कहीं आग लगती है तो रेड अलर्ट हो जाता है, इमरजेंसी, वो पूरा बेल रिंग होने लगता है, ऑल ऑफ दैट। तो ये मशीन्स के पास तो ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन होते ही है, तो जितने भी मैकेनिकल वॉइसेस थी वो सब एक साथ बोलने लगी, फायर फायर फायर, अलर्ट अलर्ट अलर्ट। तो बिल्कुल एक कंफ्यूजन और पैनिक का सिचुएशन हो गया था। बहुत सारी मशीन्स ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर दिया उन्होंने, आउट ऑफ पैनिक एंड एवरीथिंग, क्योंकि ऑफकोर्स इमरजेंसी अलर्ट था और सब कुछ एकदम केओस हो गया था। एंड वाइल एवरीथिंग वाज बर्निंग, one voice calmly keeps reading poetry, showing how machines continue the duties without emotions or awareness. अब यहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से सब पैनिक है, सिचुएशन है, मतलब एकदम कंफ्यूज सिचुएशन है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है, लेकिन मशीन्स के पास, जैसे मैंने आपको कहा था, इमोशंस नहीं होते हैं। तो वाइल सारे मशीन्स कितना ही अलर्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन फिर भी एक ऐसा मशीन था जो, जिसका काम था कि वो पोइट्री पढ़े। मैंने आपको बताया था ना कैसे अभी पोइट्री पढ़ भी रहा था, देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स, वो जो पोइट्री जो मशीन पढ़ रही थी, वो अभी भी दैट मशीन वाज कंटिन्यूइंग विद दैट पोइट्री। तो ये बताता है, यहाँ से ऑथर ये बताना चाह रहे किस तरीके से इन मशीन्स के पास इमोशंस नहीं होते हैं और किस तरीके से काम करते रहते हैं, इनको पता ही नहीं है कि डेंजर सिचुएशन है, इमरजेंसी है, सब कुछ खत्म होने वाला है, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग विद द वर्क दैट दे आर टोल्ड टू। जो प्रोग्रामिंग उनके अंदर हुई है वो वही काम कर रहे हैं। ठीक है,
The fire burst the house and let it slam flat down, puffing out skirts of spark and smoke in the kitchen. An instant before the rain of fire and timber, the stove could be seen making breakfasts at a psychopathic rate: 10 dozen eggs, 6 loaves of bread, 20 dozen bacon strips, which, eaten by fire, started the stove working again, hysterically hissing. The crash, the attic smashing into the kitchen and parlor, the parlor into cellar, cellar into subcellar, deep freeze, armchair, film tapes, circuits, beds, and all like skeletons thrown in a cluttered mound deep under. Smoke and silence, a great quantity of smoke. Dawn showed faintly in the east among the ruins. One wall stood alone. Within the wall, a last voice said over and over again and again, even as the sun rose to shine up upon the heaped rubble and steam. Today is August 5, 2026. Today is August 5, 2026. Today is. तो जैसे ही अब मैंने आपको बताया कि पूरा घर जल चुका है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, जितने भी रूम्स थे, जितने भी फर्नीचर्स थे, जितने भी मशीन्स थे, सर्किट्स थी, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। बस एक वॉल था जो बचा हुआ था। एंड जैसे ही सुबह हुई और सनराइज हुई, सब कुछ हुआ, जैसे ही नेचर एक तरीके से, अब नेचर तो यार देखो, नेचर तो कंटिन्यूड विद इट्स वर्क। तो सुबह हुई, नेचर बिल्कुल काम था, एंड काम मतलब सीरीन, शांत थी नेचर, ठीक है। बर्ड्स अपना दे वर चर्पिंग एंड एवरीथिंग, जो भी था, तो इट वाज ऑल नॉर्मल। तो यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है किस तरीके से नेचर कंटिन्यूड इवन आफ्टर दैट डिस्ट्रक्शन, बिकॉज नेचर को कुछ फर्क पड़ता नहीं है, राइट। और वो जो हाउस था, वो जो ऑटोमेटेड हाउस था, तो पूरी तरीके से रूइन हो चुका था। एक उसमें मैकेनिकल वॉइस अभी भी अनाउंस कर रही थी उस डेट को, और वो उसको बार बार रिपीट कर रही थी, ठीक है। इवन इफ देर इज नो बडी अलाइव, कोई नहीं है जिंदा, सब मर चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी वो जो एक मैकेनिकल वॉइस थी, वो बार बार वो डेट बोल रही है, August 5, 2026 एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसके बाद ये स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है, जो एंडिंग है, इससे हमें ये पता चल रहा है किस तरीके से जब एक दुनिया में लोग नहीं रहते, ह्यूमंस नहीं रहते, तो वो कितना लोनली और एम्प्टी हो जाता है, ठीक है। वो ये बताता है, ऑथर ये बताना चाह रहे हैं कि ह्यूमन टेक्नोलॉजी कुछ भी कर ले, कितना भी रह ले, क्या कुछ भी हो जाए, लेकिन अगर ह्यूमंस नहीं है तो मशीन्स भी अल्टीमेटली पावरलेस ही है और मीनिंगलेस ही है। क्या करोगे आप मशीन्स का, इफ देयर आर नो ह्यूमंस टू यूज इट। आज उस घर में वो आग नहीं लगी होती अगर कोई इंसान होता जो उसको ऑपरेट कर रहा होता, राइट। एंड व्हाट वाज दैट इवन डूइंग? मशीन्स का क्या काम है जब ह्यूमंस ही नहीं है ना। बिकॉज मशीन्स तो हमारे यूज के लिए है ना, हमारे बिना मशीन्स का वर्थ ही क्या है, क्या कर लेंगे वो। ना उनके पास इमोशंस है, ना उनके पास खुद की रीजनिंग कैपेबिलिटीज हैं, कुछ नहीं है। So this is what the author is trying to say, that first, one should not be over dependent on machines, ठीक है। हम एज यूथ हमें ये पता होना चाहिए कि हमने मशीन्स को बनाया है, मशीन्स ने हमें नहीं बनाया है। सो वी शुड ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर दैट, एंड हमें कभी भी किसी भी चीज को ओवर कंजम्पशन नहीं करना चाहिए, राइट। क्योंकि जिस दिन मशीन्स हमें ओवर पार कर लेगी तो पूरा ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगा। एंड इनफैक्ट ह्यूमन रेस खत्म होने के बाद भी मशीन्स का ऐसा कोई वर्थ रहेगा नहीं। सो बेसिकली दिस एंटायर वर्ल्ड विल बिकम अ डेजोलेट प्लेस टू सर्वाइव, है ना, टू लिव इन, राइट। कोई नहीं है, इनफैक्ट सर्वाइव भी मैं क्या बोलूं, देयर वुड बी नोबडी आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरी चीज, नेचर विल ऑलवेज कंटिन्यू, इट इज इनएविटेबल, वो हमेशा रहेगी, कंटिन्यू रहेगी वो, चाहे ह्यूमंस है नहीं है। और तीसरी चीज कि जब भी, नॉट जस्ट ये सिर्फ मशीन्स की बात नहीं है, किसी भी चीज का जब आप ओवर कंजम्पशन करते हो ना, तो उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। ऑलराइट, सो ये कुछ टेक अवेज थे इस शॉर्ट स्टोरी के। आई होप आपको ये शॉर्ट स्टोरी समझ में आया है। मैंने कोशिश की कि मैं हर लाइन आपको अच्छे से, हर पैराग्राफ, हर लाइन पढ़ के एक्सप्लेन करूं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना आए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आंसर राइटिंग में आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या आंसर लिखना है, ठीक है। सो दैट वाज माय अटेम्प्ट कि आपको समझ आए सारी चीजें। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता देना। ऑलराइट, यू कैन चेक आउट माय चैनल, प्लेलिस्ट दिए हुए हैं वहां पे, सारे सब्जेक्ट्स के आप चेकआउट कर सकते हो। And yeah, that was it. If you like the video, do like, share, subscribe, and comment below how you like the video. And please hype the video and share it as much as possible. Till then, happy studying. Good luck.